आप देखेंगे कि बॉडी एक शारीरिक पीड़ा के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एगिल मार्मेलोज बेल, जिसको कि यहाँ पर मैका और डायस्परस मोन्टाना बिस तेंदु, ये हमने ये स्थानीय नाम लिए हैं जो कि हमें वहाँ पर ट्राइबल्स ने बताया, या जो वहाँ पर जो वैद्य थे उन्होंने जो बताया, ये नाम है जिनके आधार पर हमने इन नाम को सर्च करके निकाला, इनकी फैमिली को निकाला। और ये पौधे किस रूप में पाए जाते हैं, क्या ये वृक्ष हैं, झाड़ी हैं या शाखी पौधे हैं, ये हम लोग ने पता किया। और इसके बाद ये प्लांट का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फ्रूट, पल्प, बार्क, यहाँ पर फ्रूट, सीड, रूट, बार्क, तो ये पौधों के कौन से हिस्से से दवाई बनाई जा रही है। तो बॉडी एक में ये दो पौधे हैं, चेस्ट पेन में टर्मिनेलिया अर्जुना, जिसको कहुआ कहा जाता है बस्तर में, और ल्यूकस आस्पेरा कुरमा, ये पौधे हैं, इनका ये हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से कफ और कोल्ड में आर्जिमोन मैक्सिकाना पीली कटेरी, जो चारों तरफ पाई जाती है, हम स्थानीय तौर पे भी देखते हैं पीली कटेरी। ये जिजीफस जुजुबी बेर, ये है अडाटोडा वेसाइका, जिसको अडूसा कहते हैं, ऑसिमोम सेंटम तुलसी जो आपने देखी हुई है। तो ये तमाम पौधे हैं जिसका इस्तेमाल कफ एंड कोल्ड में होता है। कट्स एंड वुंड्स, घाव और कहीं कट जाने से घाव बनने पर कौन कौन से पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एलोवेरा, सेमीकार्पस एनाकार्डियम, एपिटुलम इंडिकम, मक्यूना प्यूरेंस, केवा को कि हमने लिपिबद्ध कर लिया। नेक्स्ट, डायबिटीज, मधुमेह में कौन से पौधे जिनसे दवाई बनाई जाती है इन ट्राइबल्स के द्वारा, उनमें प्रमुख है जिम्निया सिल्वेस्ट्रिस, गुड़मार, जो कि एस्क्लेपिडियेसी फैमिली का है। इसके अलावा सीजियम क्यूमिनाई, जो आप जामुन आप जानते हैं, धारवा, और ये तमाम पौधे हैं। इसी तरीके से डिलीवरी प्रॉब्लम में जो पौधे ट्राइबल्स इस्तेमाल करते हैं, दोज प्लांट्स आर बच एंड रसना जड़ी, ये पौधों के नाम हैं। डिसेंट्री में फाइलेंथस निरुदाई, जिसको कि भूई आंवला कहा जाता है, होलेराइना एंटी डिसेंट्री का। उसके अलावा ये हेलिक्टेरा आइसोरा अटजोड़, इसको कहते हैं, एम्बेलिका ऑफिसियलिस आंवला, और ये इस तरीके से रसना जड़ी, ये इस तरीके से ये पौधे हैं। कान के दर्द के लिए ये पौधों के नाम दिए गए हैं। धतूरा है, अंडी है, फाइकस रिलीजियोसा बड़ है, फाइकस रिलीजियोसा पीपल का जो पौधा है, और टर्मिनेला चिबुला हर्रा, इनके ये हिस्से जो हैं प्लांट पार्ट इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से इपिलेप्सी मिर्गी में ये पौधे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो। आई प्रॉब्लम्स, आंख की तकलीफ में एमरंथस विरिडिस, जिसको हम चौलाई भेज भाजी कहते हैं, एलोवेरा, इनकी पत्तियां जो हैं वो आई प्रॉब्लम में ट्राइबल्स इस्तेमाल करते हैं। एक्जिमा हेलिक्टेरा, और ये फ्यूरेरिया ट्यूबरोसा, जिसको हम पाताल कुमड़ा या भूई कुमड़ा कहते हैं, ये सब पौधे, इनके ट्यूबर इस्तेमाल होते हैं। बुखार में कौन कौन से पौधे इस्तेमाल होते हैं, ये देखिए, एकोरस कैलेमस, जिसको कि हम बच कहते हैं, जो कि बस्तर में बहुत होता है, गिलोए, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, बन तुलसी, अडूसा, ये तमाम पौधे जो हैं वो बस्तर की वादियों में बहुत अधिक मात्रा में ये पौधे पाए जा रहे हैं, इसीलिए इन पौधों का उपचार में प्रयोग किया जाता है। फ्रैक्चर, हड्डियां अगर टूट जाए तो अनंत मूल, हटजोड़, हरसिंगा, इन पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर मूर्छा आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, तो उसमें वो इस्तेमाल करते हैं तुलसी। हेडेक में फास्टस स्पीसियोसस केओकन, ये इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से हाइड्रोसिल में ये तीन पौधों का इस्तेमाल इन हिस्सों का इसमें होता है। नेक्स्ट, ये पौधे हैं जो हैं इसमें उडफोल्डिया, जिसको कि दवाई कहा जाता है, और ये तो गुड़हल आप लोग जानते हैं, इसका उपयोग इर्रेगुलर मेंस में किया जाता है। ईचिंग में, खुजली में ये प्लम्बेगो जिलेनिका और वाइटेक्स निगुंडो का इस्तेमाल होता है, जिसको हम निर्गुंडो कहते हैं, इसके पौधे भी मिलते हैं बहुत। जॉन्डिस, पीलिया में ये तमाम पौधे इस्तेमाल होते हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है, और ये तमाम पौधों के हिस्से हैं। नेक्स्ट, तो कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हमने इस तरीके से जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, ल्यूकोरिया, मलेरिया और ये मेल इम्पोटेंसी,
मिल्क सिक्रीशन, महिलाओं में दूध का स्त्राव ज़्यादा हो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी के समय ये एकोरस कैलेमस बच जो है ये खिलाया जाता है ताकि प्रेगनेंसी में डिलीवरी आसानी से हो। नेक्स्ट, इसी तरीके से पेनफुल मेंसेस, एक्सेसिव ब्लड डिस्चार्ज में पैरालिसिस, पाइल, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, स्टमक पेन। नेक्स्ट, स्वेलिंग, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, बिच्छू के काटने पर, सेक्सुअल डिजीजेज में, टूथेक, दांत दर्द में, टीबी में, वीकनेस में, कमजोरी में और वर्म्स में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं लगभग ऐसे 39 बीमारियां जो कि रोजमर्रा की बीमारियां जो हम देखते हैं, जिन ये बीमारियां वहाँ ट्राइबल्स को भी होती है, लेकिन उसके लिए वो तत्काल एलोपैथिक दवाई नहीं खाते हैं क्योंकि वहाँ पर देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर और देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ हॉस्पिटल, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन वैद्यास। इन वैद्यास सिराहा के पास जाकर वो ये दवाई खाते हैं और ये तमाम जानकारी उनके पास है, ट्राइबल्स के पास भी नहीं है, इसके पास है, उन वैद्यों के पास है जो कि इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जो वैद्यों ने हमको जो 118 पौधे बताए, उन पौधों का जब हमने नेचर देखा तो हमने पाया कि करीब 22 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें पूरा फुल प्लांट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। 36 बीमारियां ऐसी थी जिसमें केवल जड़ इस्तेमाल होती है, 4 बीमारियों में राइजोम इस्तेमाल होता है, 14 बीमारियों में तना, 40 बीमारियों में 39 बीमारियां, ये गलत छपा हुआ है, 39 में पत्तियां, फ्लावर और फ्रूट पल्प, सीड, लीफ पल्प। तो ये हमने एक क्लासीफाई किया कि पौधे बीमारियों में पौधों का कौन कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सर्वाधिक मात्रा में पत्ती और जड़ और ये छाल, बार्क, बीज, ये सब कुछ ऐसे हैं और पूरा पौधा ये मेडिसिनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी यूजफुल, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड बाय द वैद्यास। नेक्स्ट, जब इन सारे पौधों को हमने देखा कि इसमें से कितने हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, ये टोटल प्लांट्स को क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट, ये दवाई बनाने का तरीका आप यहाँ देख सक रहे हैं कि किस तरीके से ये जानकारी इकट्ठी की हमने 200 वैद्यास एंड सिराज मेडिसिन मैन। तो 20 गांव के करीब 200 वैद्यों से ये तमाम जानकारी इकट्ठी करके हमने इसको डॉक्यूमेंट किया है। नेक्स्ट, अब ये जो दवाइयाँ अलग अलग पौधों के हिस्सों से बनाई जा रही हैं उसमें कई प्रकार की चीज़ें मिलाई जाती हैं दवाई बनाते समय, जैसे उदाहरण के तौर पर शहद, ये कपूर, कैम्फर, साल्ट, नमक, फ्रेश मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, दही, घी, नारियल का तेल, जगेरी और शुगर एंड मोलेसेस, ये तमाम ये अतिरिक्त चीज़ें हैं, एडिशनल चीज़ें हैं जिनको की दवाई बनाते समय मिक्स किया जाता है ताकि उसका सेवन करने में आसानी हो। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स वेयर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। अब जो वैद्य हैं उनके पास दवाई बनाने के कोई आधुनिक सामान तो है नहीं, तो ज़्यादातर दवाइयाँ उन्होंने किससे बनाते हैं, वो पेस्टल और मोर्टल, जिसको हम क्या कहते हैं, खलबत्ते के इस्तेमाल से वो दवाई बनाते हैं। उनके पास ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, पल्वराइजर, डिस्टिलेशन यूनिट वगैरह नहीं है, इसीलिए वो दवाई के प्लांट पार्ट को उबालने का काम करते हैं, डिकॉक्शन बनाते हैं। दे फॉर्म डिकॉक्शन, उबाल कर जो काढ़ा निकलता है उसका इस्तेमाल करते हैं, धुएं का इस्तेमाल करते हैं, पीस कर वो पेस्ट बनाते हैं, लेप बनाते हैं। तो दवाई को इन रूपों में वो इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। बैक करना, बैक, हाँ, नेक्स्ट। अब ये तमाम चीज़ें चूंकि ट्राइबल्स का, जनजातियों का, ट्राइबल्स दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर हेल्थ सिक्योरिटी एज वेल एज देयर लाइवलीहुड सिक्योरिटी। केवल ये पेड़ पौधे जो जंगल में पाए जा रहे हैं वो जनजातियों का के केवल स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर रहे हैं, इवन दो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइवलीहुड सिक्योरिटी, यानी उनका दैनिक
जीवन भी जो है उसी से चल रहा है, उनकी दिनचर्या जो है उसमें कहीं ना कहीं विभिन्न रूपों में ये पौधे इस्तेमाल में आ रहे हैं, उनकी आजीविका का साधन भी है। तो इसलिए ट्राइबल्स जो हैं दे ऑलवेज ट्राई टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड प्लांट्स। जिन पौधों से उन्हें दवाइयाँ मिलती हैं, जिन पौधों का उपयोग वो आजीविका में करते हैं, उनको वो कभी नष्ट नहीं करते। दे कंजर्व दोज प्लांट। तो देयर आर सम ऑफ द वाइटल प्रैक्टिसेस। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक प्रैक्टिस मैंने लिखी है कि कंजर्वेशन करने के लिए जब कभी भी वो पौधे का पूरा पौधा उठाकर कभी इस्तेमाल नहीं करते। दे ऑलवेज पिक some of the parts of the plant which is medicinally viable or which is medicinally used। जिस हिस्से का दवाई के रूप में उपयोग होता है, केवल उन्हीं हिस्सों को वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। पूरे के पूरे प्लांट को कलेक्ट करके वो नष्ट नहीं करते हैं। तो ये उनका एक तरीका है। वो केवल पौधे में अंडरग्राउंड पार्ट, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, पत्ती जो तोड़ना है उसको तोड़ लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं ताकि पौधा रीजनरेट कर जाए। नेक्स्ट, उसी तरीके से प्लांट की ज़्यादा ब्रांचेस या फ्रूट फ्लावर्स जो हैं उसको वो कलेक्ट करते हैं, पूरा पौधा इसमें नहीं तोड़ते हैं। एंड बिसाइड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन है वेरी पॉपुलर वे ऑफ कंजर्व। अब ये सब तो सामान्य सी बात है जो कि अवेयरनेस के साथ वो पौधों को पूरा नहीं उखाड़ते हैं, नष्ट नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है कि बस्तर में देर आर सम सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है बच्चों पवित्र स्थान। ऐसे पवित्र स्थान जहाँ पर जनजातीय लोग अपने अपने इष्ट देवों की पूजा करते हैं। दे वर्शिप देयर गॉड एंड गॉडेसेस। सो इन सच सेक्रेड प्लेसेस दे नॉर्मली प्लांट सच प्लांट्स। इसको हम देवगुड़ी भी कहते हैं। दिस इज द प्लेस where they used to worship their goddess, and these places are so sacred, so here nobody disturbs the vegetation। यहाँ पर rich vegetation होता है, सभी प्रकार के विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि ट्राइबल्स के उपयोगी हैं। and they won't disturb, they won't cut the plants from this place। और इस स्थान से अगर पौधों को काटना हो तो सबसे पहले जो उस ट्राइबल्स में जो पुरोहित होता है, जो उनका प्रीस्ट होता है, उनसे परमिशन लेनी होती है। देन ओनली प्लांट्स कैन बी कट इन दीज प्लेसेस। सो दीज सेक्रेड ग्रुव्स दे आर आल्सो कंजर्विंग द प्लांट्स। यानी इस तरीके के देवकोट, देवगुड़ी और इस तरीके के सेक्रेड ग्रुप बनाकर जो जनजातीय लोग हैं वो उपयोगी पौधों की रक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यही बातें लिखी हैं। ये ठीक उसी तरीके की प्रैक्टिस है। ये केवल बस्तर में हो रहा है ऐसा नहीं। यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज आल्सो फाउंड इन सरना इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर इलाके में यही देवगोट जो है क्या कहलाता है, सरना, और पुरान इन राजस्थान। सिमिलर प्रैक्टिस फॉर कंजर्विंग द वाइटल प्लांट्स, मेडिसिनल एज वेल एज द प्लांट्स ऑफ यूजफुल फॉर देयर लाइवलीहुड। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने देखा कि जो ट्राइबल्स हैं हमारी तरह, वो भी दे ऑल्सो सेलिब्रेट वेराइट काइंड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। जैसे हम विभिन्न प्रकार के उत्सव त्यौहार मनाते हैं, ठीक ट्राइबल्स भी उसी तरीके के त्यौहार मनाते हैं और अपने त्यौहार में दे यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स। तो जिन पौधों को वो त्यौहार में इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पौधों को वो क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है। हियर वी हैव इनलिस्टेड सम ऑफ द फेस्टिवल्स व्हिच आर सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल्स and they preserve a very specific plants by celebrating these festivals। जैसे कि यहाँ पर ये दशहरा में वो आंवला, ये बटसिवना एंड सहस्रा, ये पौधे हैं जिनको कि वो प्रिजर्व कर रहे हैं। जात्रा, नया खानी, हरियाली, देवउठनी, कोडिंग, ये पुपल कोडिका, करसाद, कार्तिक, महाशिवरात्रि एंड सेमीकांत, ये तमाम त्योहारों के नाम हैं जिन त्योहारों में इन पौधों का इस्तेमाल होता है। इन पौधों को वो क्या करते हैं, दे कंजर्व दीज प्लांट्स
बाई सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल्स, ऐसे फेस्टिवल्स के माध्यम से इन पौधों को वो संरक्षण करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए ये और फेस्टिवल्स हैं, जीराखानी, कोडीथार, दीपावली, होली, मटियार, आमा जोगनी। तो these are some of the festival and by doing this, आमा जोगनी में ये आम जो है ये इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी तरीके से होली में सरई और परसा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ढाक और सोरिया रोबस्टा, सरई, ये पेड़ जो हैं इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट, अब ये इंडेंजर्ड स्टेटस है क्योंकि बस्तर में इतने ज़्यादा प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स पाए जा रहे हैं। मेनी ऑफ द प्लांट स्पीसीज दे आर एंडेमिक। एंडेमिक का अर्थ ये होता है बच्चों कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि पूरे विश्व में एक क्षेत्र विशेष में पाई जा रही हैं। तो ऐसी कई पादप प्रजातियां हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के केवल बस्तर में ही मिल रही, अन्य जगहों में नहीं पाई जाती। तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक। और कई प्रजातियां ऐसी हैं एक्सोटिक, जो कि बाहर देश से दूसरी जगह से भी आ गई हैं। तो ऐसी तमाम प्रजातियां हैं। तो जो एंडेमिक स्पीसीज हैं उनको बचा कर रखने की ज़रूरत है। बहुत सी प्रजातियां जो हैं इनको देखिए, ये IUCN एक संस्था है जो क्या करती है, पौधों की उपलब्धता के आधार पर आकलन करके, अध्ययन करके उनका स्टेटस बताती है कि वो पौधे कितने खतरे में हैं। और उसकी उन्होंने कई श्रेणियां बनाई हैं, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ऐसी कई श्रेणियां उन्होंने बनाई हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के ये तमाम 17 पौधे जो हैं, इनको आप ये मान सकते हैं कि ये आने वाले भविष्य में या तो खतरे में हैं या आने वाले भविष्य में इन पे खतरा हो सकता है। और ये खतरा क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि इन पौधों के बारे में पता चल गया है कि दे आर रिच सोर्स ऑफ मेडिसिन और रिच सोर्स ऑफ अदर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, इसलिए इसका एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो आवश्यकता है इन पौधों को बचाने की। तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी प्रयास कर रहा है, ट्राइबल्स भी कर रहे हैं, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कर रहे हैं। एंड बीइंग ए टीचर एंड स्टूडेंट वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो फॉरेस्ट जो एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, इसको हमें बचा कर रखना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, अब आप कहेंगे कि सर ये सब तो उनको मालूम था, वैद्यों को, उनसे पूछकर आपने ऐसा कौन सा बड़ा रिसर्च कर लिया, इसका क्या फायदा? तो मैं अब आपको फायदे गिनाने जा रहा हूँ कि इस प्रकार के अध्ययनों का क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा है कि जिन वैद्यों के पास ये जानकारी है वो बताना नहीं चाहते, उनसे जानकारी लेना इतना आसान नहीं है। और उनकी मृत्यु के बाद वो किसी को दे भी नहीं रहे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में जो बच्चे हैं वो काम करना नहीं चाहते। इसकी वजह से ये हमारी जो जानकारी है का जो रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनकी मृत्यु के साथ समाप्त होता जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम ये जानकारी को क्या करें, प्रिजर्व करें। तो इसी दिशा में कुछ रिसर्च हमने सरगुजा में भी किया, रायपुर जिले में भी किया, जहाँ जहाँ ट्राइबल रहते हैं बस्तर में भी किया, और आने वाले दिनों में राजनांदगांव इलाके में, मोहला मानपुर इलाके में भी ऐसे कार्य को करने की योजना है, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के पौधों को हम क्या कर सकें, सूचीबद्ध कर सकें, लिपिबद्ध कर सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी फायदा उठा सके। फायदा कौन उठाएगा? पहला है ये ओरली प्रिजर्व नॉलेज है, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ, ये इसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट, इन 118 पौधे हमको मिले हैं, जानकारी मिली है, जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों में होता है। तो ऐसी कंपनियां जो दवाई बनाती हैं या दवाई के ऊपर शोध करती हैं, जैसे की नोट एड्रेस में आपने देखा डॉक्टर सूद ने बताया कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं उनका किस प्रकार से ड्रग टेस्टिंग के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये ड्रग्स किस पौधे से मिलेंगी, कहाँ से प्रचुर मात्रा में मिलेगी, कौन से पौधे प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं जिनका उपयोग हम इस काम में कर सकते हैं, इसके लिए हम इस जानकारी का सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्राइबल नॉलेज अबाउट द हेल्थ केयर प्रोग्राम। ट्राइबल इलाकों में, बस्तर में, अन्य ट्राइबल इलाकों में जब शासन उनके स्वास्थ्य के लिए योजना बनाती है, उस समय इन बीमारियों को और
किन किन पौधों से ये ठीक होती है, इसके आधार पर योजना बनाने में आसानी होगी, ड्रग बनाने की में आसानी होगी। 39 बीमारियों में हमने देखा अलग अलग प्रकार के पौधे जो है वो सुरक्षा पहुंचा रहे हैं। इनका इस्तेमाल जो है ड्रग बनाने वाले कर सकते हैं। ड्रग प्रिपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, ये दवाइयाँ किस प्रकार से इस्तेमाल की जा सकती हैं, इस पे फार्मास्यूटिकल कंपनी इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि जो पौधे प्रचुर मात्रा में हैं उससे कम कीमत में आसानी से दवाइयाँ बनाई जा सके। नेक्स्ट, यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स फॉर ट्राइबल्स वेरियस डिजीज, फुल प्रूफ सिस्टम। और चूंकि ट्राइबल इन पौधों का इस्तेमाल करके ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब ये दवाइयाँ कैसी हैं, कारगर हैं। रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पूरे 1.5 घंटे में आप ही बोल रहे हो, बच्चे लोग सब लग रहा है, इसीलिए आप हड़बड़ा रहे हैं, इसीलिए आप सुनना नहीं चाहते हैं। बच्चे तो हिंदी में सुन रहे हैं जो किया है, जो समझ पा रहे हैं। आपको जाने की जल्दी है सर, आप मेरे पहले बोल लेते अगर ऐसा था तो। चलिए ठीक है, मैं अपना वक्तव्य यही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि और भी जो बड़े वैज्ञानिक यहाँ पर पहुँचे हैं, मुश्किल से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, उनमें उनको प्रेजेंटेशन में व्यवधान होगा, इसीलिए मैं अपना यही समाप्त कर रहा हूँ। पर मोटी बात मैंने आपको समझा दी है कि हमें कुल मिला के क्या करना है, अपने फॉरेस्ट रिसोर्स को बचाना है। जो पौधे हम जानते हैं जिनका उपयोग दवाई में हो रहा है उनको कंजर्व करें। यही मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर